Dear student, welcome to my channel Alpha Mathematics। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन फार्मूला और डिवीजन फार्मूला दोनों करवा दिया है। तो आइए आज हम बात करते हैं सेंट्रॉइड एंड इंटर सेंटर इन सेंटर, जिसे हिंदी में केंद्रक और अंतर केंद्र कहा जाता है। इसका फार्मूला मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। तो आइए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की, मतलब केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ठीक, इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी एंड सी। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या है, x1 y1 एंड दिस x2 y2 and this x3 y3। ठीक, ऐसे किसी ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो साइड बाई सेक्टर मतलब कोई रेखा जब आपके एक साइड को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। मैंने आपको डिवीजन फार्मूला बताया था जो कि था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो वहाँ क्या था कि लाइन हमारे दो पार्ट में था, लेकिन निश्चित नहीं था, दो बराबर भाग में नहीं था, m और n के रेशियो में था। यहाँ क्या है कि ये साइड बाई सेक्टर जो है, ये लाइन यहाँ से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ए बी जो है दो बराबर भागों में बट गया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट का आप कुछ नाम ले लीजिए या मत लीजिए या ले लीजिए, चलिए ठीक है, सी डी मान लेते हैं। मतलब डी टी इक्वल टू डी सी, मतलब जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ये है। ठीक है, इसे मीडियंस भी बोलते हैं, मीडियंस या साइड बाई सेक्टर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं जो ये दो बराबर भाग में हो, 1/1 की रेशियो में। ठीक है, ये जो आपका मीडियंस जो है आपका 2:1 के रेशियो में है, ये सब के सब 2:1 के रेशियो में होगा, 2:1 की रेशियो में होगा। ठीक है, इसे मीडियंस बोलते हैं। ये सामने वाले साइड्स को क्या करता है, दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाता है और आप लोगों के व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला ड्राइव पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बना करके डाल दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका ये जो सेंटर है, ये सेंटर को क्या ले लें, इस सेंटर को बोलते हैं सेंट्रॉइड। जब कोई हमारा मीडियंस, तीनों किसी ट्रायंगल का तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे तीसरे को इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, क्रॉस करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये वाला, या हिंदी में इसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, नो डाउट। तो इस पॉइंट की हम, इसे मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम कुछ मान लीजिए, दिस पॉइंट इज E, this point is E। Now we have to find the coordinate of point E, that is called centroid और केंद्रक। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब भी आपको E फाइंड करना हो, E x और y के टर्म में आएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें जितना तीनों वर्टिसेस है आपके, तीनों वर्सेस है, तीनों का शीर्ष है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप तीनों कोऑर्डिनेट को इकट्ठा कर लीजिए। क्या कीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, ले लीजिए पूरा एक ही बार में ले लिए। देखिए x1 पहले उठाइए, x1, दूसरा लीजिए x2, तीसरा लीजिए x3, तीनों ले लिए अपॉन 3 क्यों, क्योंकि जो एक लाइन है, ये एक आपका जो मीडियंस है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ हमने m प्लस n किया था, m इक्वल टू सपोज 2, n इक्वल टू 1, दैट इज 2 + 1 = 3। इसलिए नीचे हम 3 लिखते हैं। ठीक है,
ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक इसी तरह से फिर से इकट्ठा कीजिए सबको, लीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, सेम आ गया आपका। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। इतना आसान तरीका है याद करने का। सबसे पहले क्या करना, हसोट लीजिए आप, जब भी इस तरह की बात है पूरा को इकट्ठा कर लीजिए। अब आपको प्रॉब्लम देगा बुक सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ, ई x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई मींस सेंट्रॉइड या केंद्रक, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम जो आएगा, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जो दिल चाहे, एनसीईआरटी हो, भारतीय हो ना, कोई सा भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन फंडा जो है यही फंडामेंटल है उसका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि किसी त्रिभुज का 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, या निर्देशांक बोलेगा, हिंदी में क्या बोलेगा, निर्देशांक। इंग्लिश मीडियम वाले कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो सपोज बोलेगा कि 3 कोऑर्डिनेट है, 3 1 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट बोल देगा 2 1, तीसरा कोऑर्डिनेट बोल देगा -2 0, और बोलेगा कि आप केंद्रक का नियामक निकालिए या केंद्रक का निर्देशांक निकालिए या कोऑर्डिनेट निकालिए। कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, सीधा पूरा इकट्ठा कर लेना है एक साथ। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब इसमें देखिए आपका x1 वाला टर्म कौन सा है, यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस 2 प्लस -2 डेट इज -2 प्लस -2 हो गया, डिवाइड बाई 3। दूसरा क्या लेंगे, y वाला टर्म लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 0 अपॉन 3, मतलब कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 3 एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसको और सजा करके लिख लीजिए आप, 3/3 को क्या बोल सकते हैं, 1 एंड 2/3। ये आपका एक दिया हुआ प्रॉब्लम का सेंट्रॉइड निकल करके आ गया, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ थी कि जब प्रॉब्लम में बोलेगा कि लाइन बाइसेक्टर, नॉट एंगल बाइसेक्टर, ओनली लाइन बाइसेक्टर, मतलब किसी भी त्रिभुज की जो भुजा है उसको जब समद्विभाजित किया जाता है, समद्विभाजित किया जाता है, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कहीं बात आ जाती है कि एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल ऑफ ट्रायंगल, दिस इज बी एंगल एंड दिस इज सी एंगल। अब हम बात करते हैं कि जब कहीं किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि ये एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, दिस एंगल इस एंगल को क्या कर रहा है, 3 एंगल है ना, तीनों को जिसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जब एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा तब आप इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, इसे बोलेंगे हम इन सेंटर, हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। जब कोण की बात हो जाएगी, कोण संधिभाजक की, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला ऐसा ही होगा बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां एक चीज और दिया रहेगा, आपको भुजा की लंबाई जरूर रहेगी, ए बी एंड सी, दिस इज सी। ओके, यहां क्या करना है, ये भी बहुत ही आसान है। मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया कि पूरे को इकट्ठा कर लीजिए, पूरे को आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस सेंटर, सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर, दिस इज ई, दिस इज कॉल्ड ई। ओके, हाउ टू फाइंड, तो जैसे मैंने पहले अभी फॉर्मूला बताया कि पूरे को इकट्ठा कर लीजिए, वैसे इकट्ठा कर लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक, अपॉन 3 नहीं लिखेंगे, अपॉन 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइड्स की लंबाई आपको दिए हुआ है। अब देखिए कितनी आसान बात बता रहा हूँ, ये आपका a है, x1 वाली चीज a है, x1 y1 वाले सामने में इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इस साइड्स का नाम है वो क्या है, a। तो आपको a कलेक्ट कर लेना है, क्या, a। क्लिक कीजिए, सामने वाले से मारिए सामने वाले को, यहाँ इस एंगल से सामने वाले को क्लिक कीजिए, हिट कीजिए इसको, आपने हिट किया, क्या मिल गया, a।
x2 वाली चीज है, x2 वाली कहाँ है, यहाँ b के सामने क्या है, स्मॉल b, इसको हिट कीजिए, b आ गया। यहाँ c है, यहाँ c है, इस x3 वाले से इसको हिट कीजिए, क्या आ गया, c। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया आपका। अब जो ये a b c है, यही आपका बट्टा में हो जाएगा a प्लस b प्लस c, जैसा कि यहाँ m प्लस n था। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, फिर से हम सारा इकट्ठा कर लेते हैं, आजोत लेते हैं। दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या, इतना तो आपको पता लग गया कि a प्लस बी प्लस सी होगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, वही कहानी करना है। a के सामने कौन सा है, a, क्लिक कर दीजिए a। b के सामने कौन सा है, कहाँ गया b, b के सामने कौन सा है, स्मॉल b, b। c के सामने कौन सा है, c। बिल्कुल फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बुक्स में या एग्जाम्स हॉल में जो आपको प्रॉब्लम्स देता है, उसमें आप पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर को देखिए, फिगर को देख करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आपका साइड्स का मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट होगा। बोलेगा एंगल बाइसेक्टर है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और बोलेगा साइड बाइसेक्टर है तो पीछे जो मैंने बताया था डायरेक्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वो वाला फार्मूला। अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है, साइड की लेंथ है और बोलता है कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है याद करने का। ठीक है।